कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पिता परमेश्वर आदि तीर्थंकर भगवान विश्वदेव की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, द्वादशांग में निर्माणी माता की, आचार्य कुंद स्वामी की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज की, परम्पराचार्य आदि सागर जी महावीर के विमल सागर जी महाराज की, पूज्य पाद गुरुदेव गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, जय बोलो परम पूज्य गुरुदेव साठ प्रज्ञा सागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। उपस्थित भव्यात्माओं, आचार्य भगवान कुंद स्वामी रयण सार जी की 32वीं, 33वीं, 34वीं, 35वीं गाथा में एक ही बात को कह रहे, धर्म द्रव्य के भोग का दुष्परिणाम। ऐसे बहुत से अवसर आते हैं और अज्ञात अवस्था में हमारे द्वारा धर्म द्रव्य को ग्रहण कर लिया जाता है। उसका खामियाजा उसे जन्मों जन्मों तक भोगना पड़ता। इसीलिए द्रव्य को ग्रहण करने की आज्ञा तो भगवान ने दी है, लेकिन धर्म द्रव्य को ग्रहण करने की आज्ञा भगवान ने आपने किसी से द्रव्य उधार लिया है, वह उधार लेने वाले से एक दिन मूल तो लेता ही है, लेकिन जब तक वह मूल नहीं देता है तब तक ब्याज। आपने कभी ली गई बोली उसको देते समय 2, 4, 6, 8, 12 महीने व्यतीत हो गए, तब आप पैसा दे रहे हैं, तब क्या आपने उस बोली हुई राशि के साथ साल भर का ब्याज दिया? यदि नहीं दिया तो अब आप जीवन भर धर्म द्रव्य ग्रहण कर रहे हैं, उसका पाप लगेगा जीवन भर। बोली ली थी लाख रुपए की, साल भर में ब्याज बना था 15,000 रुपए, आपने 1,15,000 नहीं दिए, आपने लाख रुपए ही दिए। तो याद रखिएगा, वो 15,000 रुपए में ब्याज चढ़ते चढ़ते चक्रवर्ती ब्याज बन गया बेटा, तो जन्मों जन्मों तक उसके पाप से तुम मुक्त होने वाले नहीं। ये ताली बजाने की बात नहीं है, दिल खोल करके दिमाग खोल करके सुनने और समझने की बात है। बोली लेना बहुत सरल है, पैसा बोल देना बहुत सरल है। विरले लोग होते हैं जो बोली लेने के साथ अपनी राशि जमा करते, बहुत विरले लोग होते हैं जो बोल देते हैं कि भैया ये मैंने बोली ली तो है, लेकिन 1 साल में पैसा पूरा चुका दूं, इतना टाइम मुझे देना है। कोई तकलीफ नहीं, समाज आपको 1 साल की मोहलत देगी। आप इस बीच नहीं देते हैं तो 1% भी आपको दोष नहीं लग रहा है, मान के चलना। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही कमिटमेंट कर लिया है 1 साल। बहुत बड़ी राशि है, 25-50 लाख की बोली ले ली है,
और आपको लगता है कि मैं इतना पैसा एक साल में नहीं दे सकता, समाज से बोल देना कि मैं यह पैसा आपको टुकड़े टुकड़े में 3 साल में 5 साल में चुकता कर दूंगा, 10 लाख रुपए साल पक्का। आप 1% भी पाप के दोष के भागीदार नहीं होंगे, क्योंकि आपने पहले ही कमिटमेंट कर दिया भैया 5 साल में। अन्यथा लोगों को लगता है यार पंच कल्याणक हो रहा है, 10 करोड़ की बोलियां लग गई, वाह रे वाह, समाज को तो मजा आ गया। खर्चा तो बा मुश्किल से सब मिलाकर के 1.5-2 करोड़ लगता है, 8 करोड़ की बिल्कुल चोखी कमाई है। परंतु एक बार समाज से पूछना कि बोली तो 10 करोड़ की लगी है, लेकिन रुपया कितना आया है। कई बार भंडार के रुपए निकाल करके चुकता करना पड़ता है, बोलो हाँ या ना। आप सब लोग बैठे हैं यहां पर समाज के, विमल जी, आप विमल जी, संजय, आप सब लोग कहीं ना कहीं के अध्यक्ष मंत्री तो होंगे समाज में। जब भंडार खुलता कई बार पैसा कम पड़ जाता है ना पारस जी, तो भंडार खोल करके निकाल करके लोगों की तनख्वाह देनी पड़ती है, कई बार ऐसी पोजीशन होती है। और लोगों को लगता है लाखों करोड़ों रुपए आए, पर लाखों करोड़ों के रुपए सिर्फ शून्य में आए। समाज में कितने आए एक बार बराबर तरीके से पूछना। लोगों को आता हुआ पैसा दिखता है, अर्थात सुनाई पड़ता है, लेकिन कितना आ रहा है वो तो सिर्फ कार्यकर्ता समाज के लोग ही जानते। कौन जानता है? समाज के लोग ही जानते कितना आ रहा है। इसलिए बोली लेनी चाहिए, इसे बंद नहीं करना है, लेकिन पहले ही कि भाई ये बोली मैंने ली है, इसका पैसा मैं साल भर में 6 महीने में 2 साल में दे दूंगा। और ये भी बोल देना यदि 2 साल के तक में कुछ पैसे बच गए तो उसका ब्याज दूंगा। आपको 1% भी दोस्त लगने वाला नहीं। 4 गाथाएं हैं यहां पर उसके दुष्परिणाम को बताने की। धर्म द्रव्य का उपयोग धर्म के लिए होता है, परंतु बहुत से लोग होते हैं फोकट चंद। क्या होते हैं? जिनको सिर्फ और सिर्फ समाज के खाने से मतलब होता है। जो लोग बिना भंडार डाले भोजन ग्रहण करते हैं वो भी दोष कमाते हैं। आप सोच रहे हो कि अरे भंडारा चल रहा है, निपटाओ फाइल। बेटा फाइल तो निपट जाएगी, लेकिन बाद में जो फाइल सामने आएगी ना, तुम कहोगे यार क्या माजरा है, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, अचानक मेरा सब कुछ चौपट कैसे हो गया। चटपट किया था ना तो चौपट हो गया। ये गलती करना ही मत। आज की तारीख में क्या होने लगा है, समाज के लोग समाज के पैसे से भोजन करा देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। एक एक व्यक्ति लाभार्थी होता था, पुण्यार्जक होता था। भाई आज का भोजन कैलाश चंद जी जैन पिड़ावा वालों की ओर से है। तो पिड़ावा वाले सब लोगों को बोलते थे कि भैया आज का भोजन है, आना। तो उन लोगों को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता था, क्योंकि वो उनके आमंत्रित अतिथि हैं, इसलिए। और यदि हमने मंदिर के भंडार से मंदिर में आए हुए अभिषेक के, शांति धारा के, पूजा के, पाद प्रक्षाल के, दूसरे चीजों के
मद में आए हुए पैसे से भोजन कर लिया तो बेटा ख्याल रखना उसका परिणाम क्या होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी 4 गाथा पढ़ करके तुम्हें सुनाऊंगा, उसका हिंदी अर्थ भी बताऊंगा कि क्या होने वाला है। ये भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, कोई तुम छोटे मोटे आचार्य की बात तो है ही नहीं। किसकी बात है? महानतम आचार्य। इसीलिए कभी भी कहीं भी मंदिर में भी जाओ ना खाना खाने, प्लेट उठाने से पहले भंडार में 100-200 रुपए डाल देना, उसके बाद भीतर डालना कि हे प्रभु मैं निर्माल्य का भोजन ग्रहण नहीं करना। पहले ही डाल देना। कौन क्या कर रहा है उसकी छोड़ो, मुझे क्या करना है इसका सोचो। क्या इसका सोचो। पहले ही भंडार में भैया कम से कम इसमें 2 मिठाई है, 2 नमकीन है, दाल है, कढ़ी है, सब्जी है, बाटी है, बाप रे बाप, रायता है, पापड़ है, मिर्ची का ठेसा है, अचार भी है, अरे बाप रे बाप इतना सब कुछ है। लिक्विड में यहाँ पर सिकंजी है, यहाँ पर जल जीरा है, कमाल कर दिया। कम से कम 200 की थाली तो है। इतनी है तो ये अब खाओ। क्या तुम तो मेरे अपने हो इसलिए मैं बता रहा हूं, बाकी बाहर वालों से मुझे कोई लेना देना, क्योंकि तुम मेरे पास रोज आ रहे हो। गुरुदेव आशीर्वाद दे दो, पीठ ठोंक दो, सिर पर एक जोर की लगा दो, मजा आ जाए, मजा ले लो। लेकिन बाद में जब सजा मिले तो मुझसे आकर मत कहना कि गुरुदेव ना जाने क्या हो गया, आपने आशीर्वाद तो बहुत दिया था लेकिन स्थिति बिगड़ गई। तो तुमने कुछ बिगाड़ किया होगा, उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। आप जहां लंगर चलते हैं ना वहां जाके रोज खा सकते हो, जहां भंडारे चलते हैं वहां जाके रोज खा सकते हो। बोलो क्यों? क्योंकि वहां का पैसा सिर्फ लंगर के लिए ही आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? जो लोग दे रहे हैं वो सिर्फ खाने के लिए ही दे रहे हैं, चाहे लंगर हो या भंडारा, उनने पैसा इकट्ठा उसी लिए किया था। लेकिन तुमने जो पैसा लगाया है, यदि वो शांति धारा से आया, यदि वो पूजा विधान से आया, यदि वो अन्न मदों से अन्य कार्यों के लिए आया और तुमने स्वाहा के स्थान पर स्वाहा कर लिया, तब आह 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 भी करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? एक एक व्यक्ति कान खोलकर सुन लेना, सारे कान के कीड़े गिरने वाले हैं आज। एक लाइन से। इसीलिए इस बात का विशेष करें, समाज यदि व्यवस्था करती है तो बाहर से आने वाले अतिथियों के लिए करती है। किसके लिए करती है? क्यों? क्योंकि ये लोग घर छोड़ करके गुरु दर्शन के लिए आए हैं, इनके पास इतना पैसा है कि बाहर होटल में खा सकते हैं, पर भगवान के गुरु के दर्शन करने के बाद यदि अशुद्ध खाने के लिए जाना पड़े तो इससे बुरा दिन क्या हो सकता है। इसलिए समाज उनकी समुचित व्यवस्था वह किया करती है, हाथ जोड़ करके बोलती है आप भोजन करो। जिनसे हाथ जोड़ करके ना बोले वो कट मार के पहले घुस जाए। क्या? अरे भंडारा है अपने लिए नहीं। इस गलफलत में बिल्कुल मत रहना। और ये पुण्य के स्थान पर किया जाने वाला पाप कार्य हो जाता है, उससे व्यक्ति को बचना चाहिए। इसलिए समाज के सभी लोगों को इस बात पर भी ध्यान देना है कि हमें सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी ओर से भोजन करवाने का पुण्य भी कमाना चाहिए।
कि मेरी ओर से भोजन, फिर वो व्यक्ति हाथ जोड़ करके कहे कि भैया आज मेरी तरफ से भोजन है, फिर तुम जी भर करके जीवो, कोई पाप लगने वाला। धर्म का खाओगे तो कहां जाओगे? बताओ, समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? हर व्यक्ति को ये बात समझ में आना चाहिए, तभी जाकर के हम आने वाले समय को बुरा समय बनने से बचा सकते हैं। अन्यथा कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। तो भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे, जीर्णोद्धार पदिट्ठा जिण पोया तिथ्य वंदन पशेष धनम वशेष धनम, जो भुज्यति सो भुज्यति जिण दिठम नरे गदी दुखम। क्या कह रहे हो? जो व्यक्ति जीर्णोद्धार, प्रतिष्ठा, जिन पूजा और तीर्थ यात्रा के अवशिष्ट धन को भोगता है, उससे बचे हुए धन को जीर्णोद्धार के लिए पैसा लिया और जीर्णोद्धार के पैसे से फिर आपने जीवन रख दिया। क्या कर दिया? तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, ऐसा व्यक्ति वह नरक गति के दुखों को भोगता है। जिनुद्दिठम, ऐसा भगवान जिनेन्द्र ने कहा है। कुंद कुंद भगवान ऐसा लिख कर के पीछे हो गए और भगवान को आगे कर दिया कि भगवान ने कहा है अब बोलो। तो मैं प्रज्ञा सागर भी पीछे हट जाता हूं। ये आचार्य कुंद कुंद ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, इसलिए जीर्णोद्धार, मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम पर पैसा इकट्ठा करके, अरे अब तो बहुत पैसा आ गया, इसी से जीर्णोद्धार हो जाएगा, पैसा बचेगा, इसी से लोगों को 2-3 दिन का कार्यक्रम रख के जिमा देंगे। जिमाओ, उस पैसे से मंदिर की संपत्ति बढ़ाओ, मकान लो, दुकान लो, खेत लो, संतशाला बनाओ, धर्मशाला बनाओ। उस पैसे से मंदिर की संपत्ति बढ़नी चाहिए, ना कि खा करके खत्म करना चाहिए। मंदिर की संपत्ति बढ़े तो पैसा सार्थक, और खा लिया गया तो वो संपत्ति तुम्हारी विपत्ति में कारण बनने। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।